हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी का पेपर। इस वीडियो के माध्यम से हम अंग्रेजी विषय पेपर के सभी प्रश्न सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, साथ साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इंग्लिश पेपर। जहां आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको पेपर में दिया हुआ है सेक्शन ए रीडिंग आपको दी गई है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जहाँ आपको आंसर देना है। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चनों के आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन है, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द टेम्पल। यहाँ आपका फॉल्स होगा। सेकंड नंबर पे, द अवॉर्डेड द प्लाट टू द पुअर फार्मर। यहाँ आपका प्रिस्ट होगा। इसके बाद है, हु वाज अवॉर्डेड द प्लाट। तो यहाँ आपका थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा पुअर फार्मर। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे, वेन द रिचर्ड्स मैन टचेड द प्लेट इंटरनेट इनटू। तो यहाँ आपका नंबर 4 का सही ऑब्जेक्टिव रहेगा, लीड। इसके बाद है नंबर 5, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इंस्क्राइब्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ बच्चों आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। क्वेश्चन है, हु सेव द बी। आंसर में आप लिख सकते हैं डव, फोर्थ नंबर का आपका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव द बॉय डव। तो आंसर बच्चों आपका रहेगा सेकंड नंबर पे। इसके बाद है नंबर सी पर, हु डांसेड विद द पेन। सही आंसर है द बॉय। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड थम्बलिंग। आंसर आपका सही रहेगा फेलिंग। फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव में आपको दिया हुआ है ये आपका सही आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द बी वेंट टू द टैंक। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया है, आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगले सेक्शन में। तो सेक्शन बी में आपको राइटिंग दी हुई है, जहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक अ नोट एंड गिव द सुटेबल टाइटल टू इट। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इसके ऊपर आपको नोट बनाना है और साथ ही साथ उसका टाइटल भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ, इसका आंसर आपको खुद से बनाना है। आप चाहे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, मैंने नोट भी बना रखे हैं इसके, और साथ में इसका टाइटल भी नीचे लिख रखा है, टाइटल भी। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, यू आर मोहन सोलंकी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट अ एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर लीव ऑफ टू डे। तो यहाँ पर बच्चों आपको मोहन सोलंकी नाम दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल, एड्रेस में भोपाल आपको दिया हुआ है। आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को 2 दिन की छुट्टी के लिए। अपने नाम की जगह मोहन का नाम लिखना है और आपकी स्कूल की जगह आपको यहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लिखना और भोपाल लिखना है। एड्रेस और स्कूल का नाम भी आपको दिया हुआ है, तो पेपर में आपको सिर्फ एप्लीकेशन बनाकर ही लिखना है। अब इसके बाद इसके अथवा में आपको क्वेश्चन पूछा है, राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू यूर फादर्स बर्थडे पार्टी। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है फादर की बर्थडे पार्टी के लिए। तो यहाँ आपको एक लेटर लिखकर बताना है अपने फ्रेंड को बुलाते हुए पापा के बर्थडे पार्टी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको दिया हुआ है, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन चारों टॉपिक में से किसी एक विषय पर 150 वर्ड में आपको ऐसे निबंध लिखना है। एन इंडियन फेस्टिवल, साइंस में आवर लाइफ इजर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, माई बेस्ट फ्रेंड। आप इन चारों से किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं 150 शब्दों में। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है, लोकेट द वाइजल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स दी गई है, इस पिक्चर को आपको देखना है। देखने के बाद आपको 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ बनाना है, स्मॉल पैराग्राफ आपको बनाना है इस पिक्चर को देखने के बाद।
इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है सेक्शन सी में, आपको ग्रामर दी हुई है। ग्रामर में आपसे प्रश्न पूछा है रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 एन। आपको यहाँ पर कोई से भी 5 रिक्त स्थान भरने हैं। पहला रिक्त स्थान है मोहन हैज़ 1 रुपीज़ नोट। तो यहाँ आपका सबसे पहले सही आंसर आएगा ए, यहाँ पर हम लिखेंगे ए। सेकंड नंबर पे है दे क्लाइंट द ट्रीज। तो यहाँ आपका सेकंड नंबर पे आंसर रहेगा अप। इसके बाद है नंबर थर्ड डू नॉट लीव द रूम आई क्लॉक बैक। तो यहाँ हम लिखेंगे अंटिल। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 4 पर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड जनवरी 26। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे ऑन। यहाँ पर अब बच्चों आपका क्या होगा ऑन। इसके बाद नंबर 5 पर है सिट डाउन यू माई गो। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे और सिट डाउन और यू माई गो। क्वेश्चन नंबर 6 में माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी, आंसर में हम लिखेंगे वाज माई फ्रेंड वाज वेटिंग फॉर मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स सिर्फ 5 दिए गए थे, मैंने आपको टोटल 6 करा दिए, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ 5 ही कर आना है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा हुआ है डू एज डायरेक्टर के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा है। डू एज डायरेक्टर एनी 5, यहाँ पर आपको 5 डू एज डायरेक्टर करना है। तो इनके भी आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहला शी ही इज हेल्पिंग माई फ्रेंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आंसर हम लिखेंगे माई फ्रेंड आर बिगनिंग हेल्प बाय हर। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। इसके बाद सेकंड है दिस इज हाउ यू कैन डू दिस नेम द अंडरलाइन क्लाउज। तो यहाँ आपको नाम पर अंडरलाइन करना है या फिर इसे आप चेंज करके लिख सकते हैं हाउ यू कैन डू दिस। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नंबर 3 पे फादर से डोंट गो आउट, इसको आपको चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा फादर से नॉट टू गो आउट। इसके बाद 4 नंबर पे है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। इसको आपको यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यहाँ पर आपको इफ के स्थान पर ऑफ का यूज करना है। तो आंसर हम बनाएंगे इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द बस। यदि तुम रन फास्ट नहीं करोगे तो तुमसे ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। इसके बाद हम बात करें नंबर 5 पर श्रेया रन्स वेरी फास्ट चेंज इनटू नेगेटिव। इसको आपको नेगेटिव नकारात्मक में चेंज करना है। श्रेया जो है बहुत तेज दौड़ती है, इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे श्रेया डज नॉट रन वेरी फास्ट। श्रेया जो है वो तेज नहीं दौड़ती है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो आपको दिया हुआ है नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वेयर सम रीअरेंज द वर्ड एंड मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो यहाँ हम रीअरेंज करके सेंटेंस बनाएंगे सम गर्ल वेयर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। जो कुछ गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्लास में शोर मचा रही हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले पेपर की ओर, अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ आपको सेक्शन डी दिया हुआ है जिसमें आपसे टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा गया है। टेक्स्ट बुक में आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आपका आंसर देना है। व्हाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्जिन। तो यहाँ आपका सही आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आपका आंसर आएगा बी एंड सी। नंबर 3 पर है आपका आंसर व्हाई डिड केंजिया टीयर द पेपर्स। तो यहाँ आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी टू फील द कॉन्शियंस। नंबर 4 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर पर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसके बाद नंबर 5 में आपका आंसर रहेगा ही गोट टू टेरिफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपसे पूछा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इसे रीड करना है। ये आपका टेक्स्ट बुक का पूछा गया है। टेक्स्ट बुक का जो पैसेज है वो पूछा गया है। इसमें से आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इसी के आंसर आपको इस पैराग्राफ में से निकाल कर देना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसमें माई चिट्रूड आएगा, न्यूज़पेपर सेकंड का आंसर है, थर्ड का आंसर आपका न्यूज़पेपर रहेगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर देना है।
आंसर आप देख सकते हैं, विच साउंड इन द पोएट लिसनिंग तो टू, यहाँ आपका आएगा साउंड ऑफ रेन। सेकंड नंबर पर है द साउंड रिमाइंड्स द पोएट हिज मदर। नंबर थर्ड पर है विच वर्ड इन द एक्सटेंट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, यहाँ आपका सही आंसर रहेगा मेमोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, यहाँ पर आपको जो है 6 कोई से भी आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये सभी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन ही करना है जिनके आपको आंसर देना है। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ आपको 3 दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। 30 शब्दों में आपको आंसर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू कोई से भी आपको क्वेश्चंस करना है। यहाँ पर आपको फिर से 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं और आईएमपी क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईएमपी क्वेश्चंस के साथ साथ पेपर सोल्यूशन भी बताया जाता है। साथ ही साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं वो सभी न्यूज़ भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है हाउ डिड इवेलन हर म्यूजिक। यहाँ आपको क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, उसी के अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको दिया हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वाइन। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 75 वर्ड्स में वाइन पोएम का। इसके बाद उसी के अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है और उसी के अथवा में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।